फॉर्म के आने के क्या शेड्यूल है और क्या सिचुएशंस हैं। स्टेज 2 को लेके क्लियर बात करूंगा, जो अभी तक के सारे इश्यूज चले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने कई इश्यूज पॉइंट आउट किए जिनमें आपने बताया कि सर डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हो रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी में था बट सर वहां ईडब्ल्यूएस स्टेटमेंट लिख के आ रहा है, मैं एससी एसटी में था सर ओबीसी लिख के आ रहा है। ये बच्चों का डाउट क्रिएट हो रहा है। तीसरा, कई बच्चों का प्रश्न ये भी है कि सर जो रिन्यूअल नहीं करा पा रहे हैं, दैट मीन जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं और जैसे कहा गया है कि रिन्यूअल करा के आए, तो उसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या दी गई है बच्चा, उसको लेके बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि स्टेज 3 दैट मीन आपका फाइनल ज्वाइनिंग उसको मान के चलिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन की 3 ही स्टेज है। आपका स्टेज 1 है जिसमें आपने रॉक कर दिया है, आपका स्टेज 2 है जिसको जबरदस्त आप कंप्लीट कर रहे हैं 26 में और जून में जाकर के स्टेज 2 में अपने अपीयर हो रहे हैं, और फाइनली स्टेज 3 को भी लेके क्लैरिटी आ चुकी है मिड अगस्त आपके नाभिक जीडी और यांत्रिक के लिए, और मिड अक्टूबर आपका आ चुका है नाभिक डीबी के लिए। तो सब कुछ बड़ा क्लियर कट है एंड थैंक यू सो मच फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड की जो इंस्पिरेशन, जो पॉजिटिविटी अपने सटीक इंफॉर्मेशन से वो फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल से सैल्यूट करने का मन करता है मेरा, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ओवरऑल क्लैरिटी हमारे दिमाग में डाली गई। 3 तरह की क्लैरिटी हमारे सामने है। तो 2 लोगों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहला, जो बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के अगले एग्जाम में दैट मीन नेक्स्ट साइकिल जो होने वाला उसमें अपीयर होने जा रहे हैं। सेकंड, जो बच्चे इसके स्टेज 2 और स्टेज 3 की जर्नी दैट मीन स्टेज 2 आपका फिजिकल और मेडिकल का स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ स्टेज 3 जिसको आप फाइनल कह सकते हैं आईएनएस चिल्का की विजिटिंग और अपनी जिंदगी का अपना सपना पूरा करने की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो चलिए बहुत तेजी के साथ मैं बढ़ूंगा इस वीडियो में, और आज कैसे तैयारी करना इस पहले को बताऊंगा। मेजर कलसी क्लासेस का यूट्यूब चैनल आगे की क्या प्लानिंग कर रहा है, जो कि हम एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ आपके एमकेसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइंट वेंचर हम बनाएंगे। एक जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक जगह से प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे हर प्लेटफॉर्म आपके साथ मेहनत करके आपको बेहतर बनाएंगे। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ पढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। मैं सारे डाउट, कंफ्यूजन, जितने भी इश्यूज हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो खुशखबरी हमारे सामने तेजी के साथ है वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हम बात करें कि बैच, फर्स्ट बैच की साइकिल की बात करें और सेकंड, तो ऑब्वियसली हम लोग जिस प्रोसीजर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो है फर्स्ट बैच की जो साइकिल है वो आपके सामने आने वाली है और बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि सेकंड बैच की साइकिल आप पूरी करने के लिए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट बैच मतलब जून एंड जुलाई, दैट मीन हम लोग पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड जुलाई में अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर देगा, नाभिक जीडी के लिए भी, डीबी के लिए भी और यांत्रिक के लिए भी। एज का क्राइटेरिया आप समझते हैं मोटा मोटा 18 to 22 है, दैट मीन 18 साल से लेके आपका 22 साल तक का पूरा प्रोसीजर है। और एलिजिबिलिटी आप समझ ही रहे हैं, डीबी के लिए 10th स्टैंडर्ड है, नाभिक डीबी के लिए, और बच्चा या आपके जीडी के लिए आपका 10+2 होना चाहिए पीसीएम ग्रुप में, और साथ ही यांत्रिक के लिए आप जानते हैं कि 10th के बाद आपका डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ये है आपका 3 ईयर डिप्लोमा बेटा तो ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो क्वालिफिकेशन हो गई, एज का क्राइटेरिया मोटा मोटा हो गया आपका, और साथ ही साथ फॉर्म कब से आएगा इसके विषय में बता दिया। तो बिल्कुल बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही लग करके बेटा तैयारी की जरूरत है। जिन बच्चों को इस बार सफलता नहीं मिली, 2-4 नंबर से रुक गए, उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ये आपका नेक्स्ट चांस फिर से आपके सामने। इस बार जो कमी रह गई बेटा, चाहे वो सेक्शन 1 के आपके अर्थमेटिक पार्ट में रही हो, या आपके इंग्लिश के पार्ट में रही हो, या आपके जनरल साइंस के पार्ट में रही हो, रीजनिंग के पार्ट में रही हो, या जीके के पार्ट में रही हो, या सेक्शन 2 जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके मैथ और फिजिक्स में कोई इशू रह गया हो। अगर हम डीबी की बात करें तो सेक्शन 1 में कहां कमी रह गई, या हम यांत्रिक की बात करें तो सेक्शन 1 या सेक्शन 2 कहां कमी रह गई, आपसे बेहतर बेटा ये बात कोई नहीं समझता है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर